रियासत तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है। ये बात सेहत आम्मा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताई। दीगर रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे के दरमियान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आलमी वबा काबू में है, बावजूद इसके तमाम मास्क का इस्तेमाल जरूरी करें, बसूरत दीगर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में शादियों की तकारीब के पेश नज़र आवाम को चौकस रहना चाहिए। सेहत आम्मा के डायरेक्टर ने मजीद कहा कि सेरो सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी, बावजूद इसके तमाम को मास्क लगाना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए। डायरेक्टर सेहत आम्मा तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जोर देते हुए कहा कि कोविड के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतों के गाइडलाइंस पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। उन्होंने शहर हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड की वबा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, आने वाले 3 माह मजीद चौकसी की जरूरत है। रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम के नतीजे में ही तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है। ताहम पड़ोसी रियासतों में कोविड के मामलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र अवाम को अपने खुद के तहफ़्फ़ुज़ के काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोविड की मुस्बित शरह यानी पॉजिटिविटी रेट में इजाफा नहीं हुआ। हैदराबाद के सिवा रियासत के किसी भी इलाके में 10 से ज़्यादा मामला दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान कोविड काबू में है। मुल्क के बाज़ इलाकों में चौथी लहर की शुरुआत हुई है, हम तीसरी लहर से बाहर निकल गए हैं। ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। ఇకపోతే మనం దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో ఆర్ వాల్యూ చూస్తూ ఉన్నాం। మనం ఆర్ వాల్యూ అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రేటు, అంటే ఆర్ వాల్యూ ఒకటి కంటే తక్కువ ఉందంటే ఈ వైరస్ మనకి పూర్తిగా కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు, ఒకటి ఉందంటే అంటే ఆ ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాడని, ఒకటికి పైగా ఉందంటే ఆ ఒక పర్సన్ ఇద్దరికి ముగ్గురికి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి మనం కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎస్పెషల్లీ ఢిల్లీ అనుకోండి ఈ రోజు, అలాగనే హర్యానా అయితే యూపీ, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఆర్ వాల్యూ మనకి 1 కంటే పైగా రిపోర్ట్ అవడం జరిగింది। అండ్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఇది 0.5% గ్లోబల్ మాత్రమే।